क्या हाल है टेंथ क्लास? सब बढ़िया सबका? देखो अपने पास से रह गए 4 से 5 दिन और अपना पेपर है कब? 20 तारीख को। अगर अब नहीं किया तो भाई कभी नहीं किया, है ना। देखो पेपर जो है वो डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, पेपर आसान होने वाला है, पहले ही बता रहा हूं मैं। बस क्या है, तुमको प्रेशर हैंडल करना है वहां पे जाकर। तुम लोग इंग्लिश का पेपर दे के आए हो, तुम लोग जानते हो कि वहां का सिनेरियो क्या था, वहां का माहौल क्या था, और मैं बता रहा हूं कि तुम्हारा पेपर इंग्लिश का बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, तुम्हारी तैयारी ऐसी हुई होगी कि तुमने पेपर फोड़ के आए हो तुम। ठीक है, जैसा तुमने पेपर फोड़ा है इंग्लिश का, सेम वैसे ही फोड़ना है अपने को साइंस में। ठीक है, साइंस में अब 3 दिन तुमको लगातार मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर से कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। और अगर ये कर लिया भाई, खुदा कसम, अगर तुम्हारे 80 में से 70 मार्क्स नहीं आए ना भाई, यूट्यूब पे वीडियो आना बंद कर दूंगा भाई। करियर स्टार्ट हुआ नहीं कि उससे पहले डाउनफॉल हो जाएगा मेरा, इतने गारंटी से कह रहा हूं। आओ मिलकर पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं, और भाई साहब आग लगा देंगे पेपर के अंदर, देखोगे। तो आज हम किसको लेके चलने वाले हैं? बायो को। तो अगर मैं बात करूं तो अपने पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, ठीक है, सब 25-25 मार्क्स की है। ठीक है, तो बायो जो है अपने पास 25 मार्क्स की आने वाली है। और अगर इसके अंदर इकोलॉजी को जोड़ ले, जो अपने पास चैप्टर कौन सा है, इकोसिस्टम वाला, अगर इकोलॉजी को जोड़ ले, उसके 5 मार्क्स भी ऐड कर ले, तो अपने पास कुल कितने मार्क्स हो गए? 30 मार्क्स हो गए। ठीक है, और आज जो बताऊंगा ना, उसमें से तुम्हें 30 के पूरे 30 मार्क्स मैं दिलवाऊंगा। मैं विशाल केसरी हक से बोल रहा हूं। अगर आज की तुमने वीडियो को ढंग से देख लिया तो तुम्हारे 30 में से 30 पूरे है बायो के अंदर। और भाई मैंने कम से कम 5 साल बायो ही पढ़ी है, मैं खुद पीसीबी से था। ठीक है, साथ में मैंने नीट की तैयारी भी करी है, अभी बीएससी भी कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी बायो की पकड़ बहुत ही स्ट्रांग है। जो बता रहा हूं ढंग से कर लो। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं बायो के अंदर, तो अपने पास कुल 4 चैप्टर थे। ठीक है, सबसे पहले उठाते हैं किसको? लाइफ प्रोसेस को। ठीक है, लाइफ प्रोसेस की वीडियो तुमको मिल जाएगी यूट्यूब पे। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस में से अपने पास इंपॉर्टेंट क्या क्या है? देखो सबसे पहला क्या है मेरे पास? अमीबा। कि अमीबा अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है, और एक सिंगल वर्ड है, बस वो सिंगल वर्ड याद कर लो, दैट इज एंडोसाइटोसिस। ये एमसीक्यू में आ जाएगा कि हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो सिंपल प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? एंडोसाइटोसिस। अगर ऐसे ही बोले कि हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड, पैरामीशियम अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? दैट इज फैगोसाइटोसिस। क्या हो जाएगा? फैगोसाइटोसिस। 2 टर्म समझ में आ गई कि अमीबा अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है, तो एक प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। और पैरामीशियम कैसे ऑब्टेन करता है, तो नाम क्या है? फैगोसाइटोसिस। इसके अलावा एक क्वेश्चन और तो अपने पास आ सकता है एमसीक्यूज के अंदर कि प्लानीरिया या फिर हाइड्रा, ये दोनों कौन सा, ये तो चलो एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसको बाद में देख लेंगे, तो उसका होगा रिप्रोडक्शन का। चलो चलो अगले टॉपिक पहुंच गया मैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक कहां से आता है अपने पास? दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से एक ना एक क्वेश्चन पक्का बनता है, चाहे वो क्वेश्चन बाइल जूस को लेके हो, कि बाइल जूस जो है वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। या फिर देखो एक क्वेश्चन कैसे बनता है, एक आदमी है जिसका नाम रवि है, रवि का जो है उसको डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि आप ना फैटी फूड खा सकते हो क्योंकि आपका लीवर खराब है, तो बताओ उसको कौन कौन सी दिक्कतें होंगी, या फिर वो कौन कौन सी चीजें कर सकता है ना। कि रवि लड़का है एक, ठीक है, उसका लीवर डैमेज हो गया है, तो उसको डॉक्टर एसिडिक फूड या फिर फैटी फूड खाने के लिए मना क्यों करता है, ये वाला क्वेश्चन। या फिर बाइल जूस की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डाइजेशन के अंदर, ये वाले क्वेश्चन इस साल के सैंपल में बहुत पूछ रहे हैं, तो इसको ढंग से कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन रिगार्डिंग टू बाइल जूस। उसके अलावा गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में अपने पास क्या क्या आता है? तो HCl, म्यूकस और पेप्सिन, इन तीनों के क्या काम है? अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का ब्रेकडाउन सबसे पहले कौन करता है? तो तुम लोग बोलोगे भैया पेप्सिन, बट यहां पर तुमको ऑप्शन में मिलेगा ट्रिप्सिन भी। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही काम करते हैं किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर। तुमको ध्यान रखना होगा कि पेप्सिन जो है वो पहले काम कर रहा है, तो एमसीक्यू के अंदर पेप्सिन को टिक मारना है, नहीं कि ट्रिप्सिन को। ठीक है, चलो यहां पे देखो, तो गैस्ट्रिक जूस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखें तो सलेवरी अमाइलेज, सलेवरी अमाइलेज एंजाइम क्या काम करती है?
अगर सेलेब्री अमाइलेज एंजाइम बॉडी से निकलना बंद हो जाए तो क्या होगा? ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं अपने पास। ठीक है, इनको लिखते रहना जो बता रहा हूं। ठीक है, आगे देखें, विलाई। विलाई क्या है? विलाई का फंक्शन क्या है? विलाई कहां पाई जाती है? तो विलाई है क्या? तो विलाई मेरे पास छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिनके पास एक ह्यूज अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। क्या काम करती है? फूड के एब्जॉर्प्शन का। कहां पाई जाती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट विलाई का। उसके अलावा देखें तो उसके अलावा अपने पास क्या बनता है? इस पे देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर बाइल जूस को ढंग से करना। बाइल्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है और क्या पता ये आ जाए पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक बताया डाइजेशन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं किसके ऊपर? दैट इज रेस्पिरेशन के ऊपर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हल्का सा रब कर दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं किसके ऊपर? अपन लोग बढ़ते हैं रेस्पिरेशन पे। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन से एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि एल्वोलाई क्या है और एल्वोलाई का फंक्शन क्या है? एल्वोलाई का फंक्शन क्या है और एल्वोलाई कहां पाए जाते हैं? इसके अलावा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की ब्रीथिंग और ह्यूमंस की ब्रीथिंग, एक्वेटिक एनिमल्स की ब्रीथिंग, कि एक्वेटिक एनिमल किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, फास्ट फास्ट ऐसे तेजी में सांस क्यों लेते हैं, और वहीं जो इंसान है वो आराम से रिलैक्स में सांस क्यों लेते हैं, है ना? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है फ्री फॉर्म में है, उसकी वजह से वो तेजी में सांस लेते हैं, उनका जो क्या है ब्रीथिंग रेट है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन अपने पास इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, रेस्पिरेशन से आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से पहले ना, अगर तुमको याद हो तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे, ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्या लिख दिया मैंने बोर्ड पे? ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे, रट जाओ। ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे रट जाओ, चाहे वो एरोबिक में हो, चाहे एनारोबिक में हो, चाहे लैक में हो। अब एक क्वेश्चन सुनो ऐसे ही, अभी तुम्हारे सरकारी स्कूल के पेपर में आया था, प्री बोर्ड्स में। क्वेश्चन क्या था? एक लड़का है, आई थिंक सो आशुतोष नाम का कोई लड़का था, वो भाग रहा है, भाग भाग के जो उसकी मसल्स है उसमें क्रैम्प आ गया। क्यों आया क्रैम्प? क्या भागने से उसकी बॉडी में एनर्जी कम हो गई थी? क्यों क्रैम्प आया? क्योंकि भागने से जो उसका ऑक्सीजन का इंटेक था, वो ऑक्सीजन का इंटेक कम हो गया, और जब ऑक्सीजन का इंटेक कम हो गया तो बॉडी में क्या बना? लैक्टिक एसिड बना, और उस लैक्टिक एसिड ने क्या कॉज किया? पैरों में क्रैम्प कॉज किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है अपने पास, कौन सा? ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे, तीनों में, प्रेजेंस में भी, एब्सेंस में भी और लैक में भी, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर मेरे पास अंगूर है, मैंने अंगूर को एक डिब्बे में रख दिया 1-1.5 महीने के लिए या फिर 1-1.5 साल के लिए, और जब उसको निकाल रहा हूं तो उससे वाइन बन गई। कैसे बनी वाइन? बिकॉज जब अब अगर अंगूर को मैं डिब्बे में रखूंगा तो डब्बे को तो सील पैक कर दूंगा, तो जो ऑक्सीजन का डिमांड है वो क्या हो गया? पूरा पूरा कट ऑफ हो गया। और अगर ऑक्सीजन की डिमांड कट ऑफ हो गई तो उस केस में क्या बनेगा? वहां पर अल्कोहल बनेगा, जो कि आगे जाकर वाइन बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं अपने पास। ठीक है, आगे देखो, आगे इसमें बढ़ते हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स में ना एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, दैट इज फोटोसिंथेसिस। दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसके इवेंट्स, फोटोसिंथेसिस इसके इवेंट्स, साथ साथ में टेस्ट। टेस्ट किसके लिए? स्टार्च के लिए। खत्म, बस। फोटोसिंथेसिस इसके इवेंट, इसकी केमिकल रिएक्शन भी देख लेना एक बार। साथ में अपने पास स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं ना, जो आयोडीन टेस्ट है, बस ये, बस खत्म। अब इसमें तो मैं ना एक एक्टिविटी भी होती है कि एक प्लांट है उसको रखा है धूप में, एक प्लांट को रखा है डार्क कमरे के अंदर, दोनों की पत्तियों को लेके आया, मैंने उबाला, फिर मैं अल्कोहल में डाला, फिर उसमें भी उबाला, फिर लिया, फिर आयोडीन टेस्ट किया, तो एक में काला कलर आ गया, एक में काला कलर नहीं आया। तो ये वाला टेस्ट अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ढंग से पढ़ना। मे बी सो अगर यहां से क्वेश्चन आए तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का फंसने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे अपने पास जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ब्लड से, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मैं किस पे बढ़ता हूं? मैं बढ़ता हूं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सिस्टम हैंग कर देंगे आज रात में। देखो रात के 2 बज रहे हैं, मैं और भैया वीडियो मारे रात में 2 बजे उठ के। ठीक है, देख रहे हो डेडिकेशन। सिस्टम हैंग कर देंगे। देखो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या पढ़ना है? तो ब्लड। ठीक है, ब्लड और लिम्फ। ओ भाई, लिम्फ से ना इसका क्या लिख लो? इंपॉर्टेंट, इसको मत छोड़ना।
कुछ भूल जाओ, बेशक भूल जाओ, बट लिम्फ मत भूलना। लिम्फ का रंग क्या होता है? तो येलोविश। लिम्फ किससे मिलकर बनता है? व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। लिम्फ में क्या नहीं पाया जाता? आरबीसी नहीं पाया जाता, इसलिए लिम्फ का कलर लाल नहीं होता। लिम्फ का फंक्शन क्या है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, फैट्स को डाइजेस्ट करने में, और साथ साथ में क्या? बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में। ये तीनों पॉइंट को रट लेना अच्छे से, क्योंकि लिम्फ अगर आ गया और अगर नहीं पढ़ा होगा फिर तो मार्क्स चले गए भाई, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। तो लिम्फ को तो ढंग से पढ़ना। आगे देखते हैं इसके अंदर, तो आगे अपने पास क्या आएगा? हार्ट। हार्ट, अब हार्ट उतना नहीं पूछते। आज से 5-6 साल पहले जब मैं था, अपने 7 साल पहले अपने 10th क्लास के अंदर, तब हार्ट बहुत पूछते थे, बट अब हार्ट का उतना काम होता नहीं है, हार्ट का उतना पूछते नहीं है, क्योंकि उनके पास और टॉपिक्स भी होते हैं। बट कहीं ना कहीं हार्ट जो है एक मेजर रोल प्ले करती है। तो जो इसका है डबल सर्कुलेशन, उसको ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना, क्या पता अगर आ जाए तो तुम्हारे पास एक नॉलेज तो हो कि हाँ कैसे कैसे काम करता है। वीडियो यूट्यूब पे है, जाके देखना, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय विशाल भैया तुमको मिल जाएगी अपने चैनल पे, दैट इज नॉलेज एंड कंसेप्ट पॉइंट पे, ठीक है। एकदम इजी वे में समझाया है, ठीक है, देखोगे ढंग से समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखो, आगे बताऊं तो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपीरेशन प्लांट्स के लिए। ओ भाई, ट्रांसपीरेशन क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझना, ठीक है। एक पौधा है, पौधे को पानी दे रहा हूं, पानी कहां गया? जड़ों में। वो पानी कहां गया? मिट्टी में। मैं पानी दे रहा हूं मिट्टी को, तो वो पानी पेड़ में कैसे जा रहा है? समझाओ, बताओ ये क्वेश्चन क्या लिखोगे इसका आंसर? कि पौधा है, पौधे को पानी दे रहा हूं मैं मिट्टी के अंदर, पर जा रहा है पानी पेड़ पे, पत्तों के पास, कैसे गया? कोई जवाब है इसका? हाँ, किसमें पढ़ते हैं अपन लोग? ट्रांसपीरेशन में। या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए टॉपिक क्या होता है अपने पास? एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, जहां पर रूट प्रेशर पढ़ा जाता है, एडेशन कोहेशन फोर्स पढ़ा जाता है, कैपिलरी एक्शन पढ़ा जाता है, ट्रांसपीरेशनल पुल पढ़ा जाता है। इन सब कहां से लिखते हैं? किसके अंदर? एसेंट ऑफ सैप में, जहां पर पानी का अपवर्ड मूवमेंट होता है और पानी जमीन से होते हुए, रूट से होते हुए पत्तों पे जाता है, एंड देन पत्ते क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। पत्ते क्या करते हैं फिर? फोटोसिंथेसिस। और यहीं से मेरे को चीज याद आई, गार्ड सेल्स के फंक्शन और स्टोमाटा, ये भूल गया था मैं, यहां देख लो, स्टोमाटा और गार्ड सेल के फंक्शन। लास्ट अगर देखे तो लास्ट क्या बचता है अपने पास? तो वो है एक्सक्रीशन। लास्ट कौन सा है अपने पास? देखो तो लास्ट क्या बचता है अपने पास? एक्सक्रीशन बचता है, ठीक है। और एक्सक्रीशन में ज्यादा उतना कुछ है नहीं, नेफ्रॉन का डायग्राम देख लेना, ठीक है। नेफ्रॉन का डायग्राम देख लेना, और नेफ्रॉन के डायग्राम के साथ साथ में एक दो इसके फंक्शन पढ़ लेना कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है किडनी, बस इतना कर लो, काफी है, ठीक है। देखो इसको, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम किसके लिए? चैप्टर नंबर 6, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो अपने पास चैप्टर है, इससे मेजरली इतना कुछ ज्यादा आता नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक हो गया मेरे पास क्या? रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, या फिर क्या हो गया अपने पास? रिफ्लेक्स आर्क। इसको ढंग से कर लेना, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन अपने पास था कि तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हारी आंख में ना कुछ छींटा पड़ गया, मान के चलो तुम संतरा खा रहे हो, संतरा का छिलका जो है उससे तुम्हारी आंख में पड़ गया, तुमने आंख एकदम से बंद कर दी है, तो बताओ रिफ्लेक्सेशन कैसे हुआ? फिर रिफ्लेक्स आर्क क्या क्या हुआ? या फिर मान के चलो टॉर्च है, टॉर्च लाइट तुम्हारी आंख में पड़ी, तुमने फट से अपनी आंखें बंद कर ली, तो बताओ क्या क्या सेंसेशन हुए, कैसे कैसे तुम्हारी बॉडी ने रिफ्लेक्सेशन किया? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा किसके अंदर? रिफ्लेक्स एक्शन में और रिफ्लेक्स आर्क के अंदर। आ रहा समझ में? ठीक है। इसके अलावा देखें तो यहां पे क्या था अपने पास? न्यूरॉन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन का डायग्राम, और इसके रिगार्डिंग जो अपने पास टॉपिक्स बनते हैं, जैसे कि साइनेप्स हो गया, या फिर क्या हो गया मेरे पास? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया, ये सब अपने पास क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। एक चीज करो या ना करो, बट ये चीज कर लेना, क्या? ब्रेन और ब्रेन के पार्ट, ब्रेन के पार्ट्स, ब्रेन के पार्ट्स की फोरब्रेन का क्या काम है, ठीक है। सेरिब्रम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, सेरिबेलम कौन से करता है, मेडुला के कौन कौन से फंक्शन है, वॉमिटिंग कंट्रोल करना, इनवॉल्यूंटरी मोशंस को, एक्शंस को कंट्रोल करना, ये ब्रेन के पार्ट्स के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
ब्रेन के पार्ट्स के फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, साथ साथ में अपने पास क्या, हॉर्मोन्स। क्या, हॉर्मोन्स। एक आदमी है, उसकी हाइट छोटी है, एक आदमी जिसकी हाइट बहुत ज्यादा ऊंची है। बताओ कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी से है, या फिर कौन से हार्मोन की वजह से ये चीज हुआ है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। या फिर मान के चलो एक आदमी है जिसका नाम कपिल है, 50 साल का है, डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि आप अपनी डाइट में शुगर कम खाओ। क्यों शुगर कम खाओ, उसके पीछे का रीजन क्या है, कौन सा हार्मोन उससे इन्फ्लुएंस है? ये वाले क्वेश्चन अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि उसको डायबिटीज है, उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा, उसकी बॉडी का पेनक्रियास जो है उसे काम नहीं कर रहा, इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहा। ऐसे वाले क्वेश्चन हार्मोन्स के बनेंगे, और बनेंगे तो कम से कम 3 मार्क्स में बनेंगे, उससे कम नहीं बनेंगे। ठीक है, और एक लास्ट बताऊं तो इसके अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट अगर प्लांट में से आया तो, चाहे वो जियोट्रॉपिज्म हो, चाहे हाइड्रोट्रॉपिज्म हो, चाहे अपने पास कौन सा हो, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, फोटो, हाइड्रो और जियो ये तो मत छोड़ना, फोटो, हाइड्रो, जियो ये तो मत छोड़ना। ठीक है, ये तो अपने पास इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में लास्ट अपने पास क्या है, प्लांट हार्मोन, जो कि 2 या 3 प्लांट हार्मोन पढ़ लेना। ठीक है, ऑक्सिन का क्या काम है, जिबरेलिन का क्या काम है, सर्टेन। ठीक है, अब मेरे को ना इससे क्या आता है क्वेश्चन कि देखो जो एक अपने पास है ना हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, वो क्या है, वो उसको सनलाइट पसंद नहीं है, वो सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो ऐसे एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ ऑक्सिन हार्मोन प्रमोट ग्रोथ ऑफ द प्लांट अपोजिट टू फोटोट्रॉपिज्म। किस तरीके से वो सनलाइट के विपरीत में अपना काम करता है। ऐसे कोई क्वेश्चन मेरे को भी सही से याद नहीं आ रहा, बट इतना मेरे को पता है कि हाँ वो क्वेश्चन ऑक्सीजन से रिलेटेड है, और जो ना सनलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो अगर तुमको मिले तो उसको पक्का पढ़ना उसको जरूर। ठीक है, ऊपर से अगर गो थ्रू भी कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं पूरी किताब के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से, जिससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी मिलाकर कम से कम 12 या 13 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगर बात करूं मैं रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन में अपने पास इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो सबसे पहला आसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल मोड और इसके एग्जांपल, चाहे वो फिजन हो, चाहे बाइनरी फिजन हो, चाहे मल्टीपल फिजन, चाहे अपने पास हाइड्रा का हो, रीजनरेशन हो, फ्रेगमेंटेशन हो स्पाइरोगैरा का, चाहे मेरे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो, चाहे मेरे पास राइजोपस का हो, ये सब के सब मोड पढ़ना और उसके एग्जांपल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर डी में जो क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन नंबर डी के अंदर, उसमें से एक क्वेश्चन तो इसका पक्का आता ही आता है। अब उसमें क्या है, तुमको दे देगा 5 स्टेटमेंट, ए बी सी डी ई करके दे देगा 5 स्टेटमेंट, बोलेगा गिव रीजन, 5 को एक्सप्लेन करो। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तुमको दे देगा 5 स्टेटमेंट, बताओ ब्रायोफाइलम का एक पत्ता है, नीचे गिर गया, वहां से नया ब्रायोफाइलम उग गया, गिव रीजन। प्लानीरिया है, प्लानीरिया ने अपने आप को 2 पार्ट में कट लिया, नए प्लानीरिया बन गए, गिव रीजन। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है। ठीक है, तो ये ढंग से कर लेना, दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके अलावा बात करूं अगर मैं, बढ़ते हैं सेक्सुअल के अंदर। सेक्सुअल में क्या, फ्लावर। फ्लावर 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक यूनिसेक्सुअल और एक बाइसेक्सुअल। इनके एग्जांपल काफी है, इनके एग्जांपल पढ़ लो, काफी है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के और बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल्स पढ़ लो, काफी है, बाकी तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे पास क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड। फॉर्मेशन ऑफ सीड, इसको ना ऊपर ऊपर से एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, मे बी चांसेस कम है, बट आ सकता है, तो पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और अगर देखें तो एक मेल का सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन कहां से आएगा, ग्लैंड्स के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, ग्लैंड्स के रिगार्डिंग। सेमिनल वेसिकल का क्या काम है, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है। ठीक है, उसके अलावा यूरेथ्रा का क्या क्या फंक्शन है, टेस्टिस कहां पाए जाते हैं, स्कॉट्रम क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है किससे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। या फिर टेस्टिस को 2 से 3 डिग्री तापमान कम क्यों चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, गिव रीजन, सबको पता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें फीमेल्स के बारे में, तो फीमेल्स में भी सेम, क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उनके ऑर्गन से पूछेगा कि वो बताओ वो कौन सा ऑर्गन है जहां पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। दैट इज एम्पिला, वो जगह है कहां पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। बेबी कहां बनता है, यूट्रस के अंदर। क्या होगा अगर यूट्रस की लाइनिंग बहुत मोटी हो जाएगी, ठीक है, क्या होगा, बेबी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा अगर एक्सेस फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो यूट्रस की लाइनिंग टूटेगी और बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाएगी थ्रू मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। तो ये टॉपिक्स अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ढंग से कर लेना इन सबको। लास्ट मेरे पास क्या है, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, 2021-22 का मेरे को पेपर याद है, उसमें क्वेश्चन आया था कि नेम द एसटीडी व्हिच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली एसटीडीज के नाम बताओ, याद कर लो। बैक्टीरिया से कौन सी होती है, दैट इज 2 है,
एक गोनोरिया, वापस बोल रहा हूं, गोनोरिया और सिफिलिस, गोनोरिया और सिफिलिस। और अगर बात करें वायरस से होने वाली, ठीक है, तो HIV एड्स और वॉट्स, ये दो याद कर लेना काफी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए लास्ट जो अपने पास चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 8, कौन सा अपने पास, हेरिडिटी से देखो अपने पास 3 ही है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक डाईहाइब्रिड क्रॉस और एक नए बच्चे का, एक नवजात शिशु का सेक्स कैसे पता करें, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये 3 टॉपिक है, इनको ढंग से रट लेना, ठीक है। एक तो मेरे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टीटी वाला ना, कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या आता है, टीचर्स क्या करेंगे, तुमको देंगे 2 फ्लावर, एक फ्लावर है व्हाइट कलर का, एक फ्लावर है रेड कलर का, उसका बताओ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा। तो वहां पर तुम ये टीटी की जगह पर जो फ्लावर है उसका रंग डाल दो, मान लो जो रेड है उसको शो कर दो बड़े आर से, जो व्हाइट है उसको शो कर दो स्मॉल आर से, है ना। तो ऐसे तुम कर सकते हो। या फिर क्वेश्चन क्या बोलेगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है उसमें भी एमसीक्यूज के अंदर कि 2 बच्चे, 2 पेरेंट हैं, एक की आंख ब्लैक है, एक की आंख ब्राउन है, ठीक है। अब उनके बच्चे हुए तो बच्चों की आंख कैसे होगी, बीबी, ठीक है। बताओ क्या सारी आंखें ब्लैक है, नहीं ना। यहां पे जो स्मॉल बी ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ब्राउन आई। तो यहां पे अपने पास रीजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे एआर आते हैं, फिर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना। और लास्ट में अगर देखो तो कौन सा, इट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको तो करके जाना भाई। और सबसे इजी टॉपिक यही है ना कि मेल्स के पास XY होता है, फीमेल के पास क्या होता है, XX होता है। ऐसे एक क्वेश्चन था अपने पास इस बार के CYQ के अंदर, करंट ईयर के अंदर। क्वेश्चन क्या था कि एक लड़का है, ठीक है, और उसको क्या है, क्या एक लड़का जो है वो बिना वाई के, ऐसे कुछ क्वेश्चन था कि अ चाइल्ड इज इनहेरिटेड X क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर। क्या एक लड़का, बॉय चाइल्ड, अपने फादर से X क्रोमोसोम इनहेरिट करता है, गिव रीजन, हाँ या ना। तो आंसर क्या होगा कि एक लड़का क्या अपने फादर से X को इनहेरिट करता है, पागल हो गए हैं क्या। अगर लड़का बनना है तो क्या चाहिए, अपने को चाहिए Y क्रोमोसोम। तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, नो। क्या आ जाएगा, नो, ठीक है। क्योंकि अगर जब तक Y नहीं मिलेगा तब तक लड़का बनेगा नहीं, X आएगा तो लड़की बन जाएगा, सिंपल सी बात है, होमोजाइगस, ठीक है। लड़का बनना है तो क्या चाहिए, हेटेरोजाइगस, डिफरेंट, ठीक है। तो ये देख लो अपने पास, ठीक है। और अगर इसमें मैं इकोलॉजी भी डाल दूं, अगर इकोलॉजी को भी इसमें हम भर दे, ठीक है, तो ज्यादा कुछ इकोलॉजी में है नहीं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं इकोलॉजी के अंदर, जैसे कि देखो फूड चेन, कौन सी वाली, टेरेस्ट्रियल हो गई जमीन वाली, या फिर एक्वेटिक होगी पानी वाली, या फिर क्या हो गई, एक्वेटिक होगी पानी वाली। इनके एग्जांपल्स पढ़ लेना, क्या होगा अगर फूड चेन में से एक मेंबर को हटा दूंगा तो क्या होगा। जैसे कि मान लो मेरे पास एक फूड चेन है, तुमने सबने पढ़ी होगी, ग्रास वाली, डियर वाली और लायन वाली। क्या होगा अगर डियर गायब हो जाए तो ग्रास और लायन के साथ क्या होगा, ग्रास की मात्रा बढ़ जाएगी, लायन की मात्रा कम हो जाएगी। ऐसे वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा क्या है मेरे पास, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और भाई ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसके आगे लिख लो इंपॉर्टेंट, IMP। क्या होता है, इंक्रीजिंग इन अमाउंट ऑफ केमिकल एट ईच लेवल ऑफ फूड चेन, कि हर एक फूड चेन में, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो मेरे पास केमिकल्स की मात्रा है वो बढ़ रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। यहां से मान के चलो अगर क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में नहीं आया तो 2 मार्क्स में तो कहीं नहीं गया भाई, 2 मार्क्स में तो कहीं नहीं गया क्वेश्चन, किससे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से, ठीक है। साथ साथ में देखना है 10% लो, और कुछ मत करो चैप्टर से। फूड चेन के एग्जांपल, टेस्टिक्वेटिक, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, 10% लो, मोर देन इनफ, ठीक है। तो होप सो तुमको ये सारी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ना। कल मिलते हैं किसके साथ, फिजिक्स की वीडियो के साथ, और उसके टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। आराम से सो, पढ़ो, मिलते हैं कल, गुड बाय, गुड नाइट, ठीक है। चलो बच्चों।